हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज कोई पढ़ाई की बात नहीं होनी है, आज जीवन से रिलेटेड बात होगी क्योंकि लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और एक ही बार लाइफ मिलती है, बार बार उसको वेस्ट करना या उसके साथ कुछ ऐसा कर देना जो वो उस ज़िंदगी को ख़त्म कर दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इस पे बात की जाए। और अपनी लाइफ को दूसरों से शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ज़्यादा बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, पर हम कोशिश करेंगे कि कुछ कुछ चीज़ों को डिस्कस किया जाए, कुछ चीज़ों पे बात की जाए। आप भी अपने व्यूज़ दे सकते हो, जो भी आपके लिए, आपके लाइफ को लेके जो भी व्यूज़ हैं या कोई इश्यूज़ हों। क्योंकि देखो, मेरा क्या मानना है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और हर किसी की लाइफ में एक अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं। और हर किसी की प्रॉब्लम एक जैसे नहीं होती है, पर काफ़ी हद तक रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो उस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हों, या मे बी उसका उनके पास सोल्यूशन ना हो, या कोई एक अच्छा ढंग का एडवाइस ना दे पा रहे हों कि क्या करना चाहिए या कैसे उस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर थोड़ा सा अपने आप को एक्सपैंड करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दिक्कतों को शेयर करो, बताओ लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है, देखो कि कौन क्या कह रहा है। होता ये है कि हम अक्सर ये इस सोच में रह जाते हैं कि मे बी अगर सामने वाले को जब हम अपनी परेशानी बताएंगे तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो हमें कमज़ोर समझेंगे और मतलब हारा हुआ मानेंगे। और डेफिनेटली हम लाइफ में सब कुछ चाहते हैं, पर ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने जो लोग हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली वाले हैं, वो हमें हारा हुआ माने। ये कोई नहीं चाहता है, डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहता है। हर कोई यही चाहता है, मतलब एक छोटा बच्चा भी है ना, तो वो अपने माँ बाप के लिए कुछ, वो अपनी क्लास में फर्स्ट इसलिए तो आता है कि उसे भी आना है, लेकिन उसे ज़्यादा खुशी होती है जब उसके माँ बाप खुश होते हैं। उसे दुख फर्स्ट आने का सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं खुश हुए उसके रिज़ल्ट से, क्योंकि वो फर्स्ट नहीं आ पाया। छोटे बच्चों को तो शायद फर्स्ट सेकंड का मतलब ही नहीं पता होता, वो सारे मतलब उनको अपने पेरेंट्स से ही समझ में आते हैं कि फर्स्ट आना चाहिए या सेकंड आना चाहिए। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब वो छोटे बच्चे के अंदर ये फीलिंग होती है, तो आप सोचिए कि हम तो बड़े हैं और एक फैमिली लेके चल रहे हैं, हम लोग से कितने सारे रिश्ते जुड़ चुके हैं लाइफ में। तो शायद इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि मतलब हम दूसरों के सामने हमेशा एज अ विनर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या है कि एक एक पर्दे जैसा है, ठीक है। तो आप पर्दा तो हमेशा लगा के रख सकते हो अपने आसपास, लोगों को उसमें उलझा सकते हो कि एक इल्यूजन दे सकते हो कि नहीं नहीं, इनकी लाइफ में तो सब बहुत मस्त चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, और अंदर ही अंदर आप घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो, दर्द में हो। तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि उस समय आपको ना ये समझ में आए, लेकिन जब आप ऐसी सिचुएशन में जब आप लंबे समय तक रहते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, ठीक है। आप इतना हारा हुआ फील करते हैं अपने आप को कि आपको ऐसा लगता है कि क्या किया जाए, और वहीं पे ऐसे गलत कदम, सुसाइड या फिर कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाना, इस तरह के ख्याल आते हैं। अब हार मानने वाली जो स्थिति आती है वो इसी वजह से ही पैदा होती है। आपने देखा होगा कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा बोलने बात करने वाले होते हैं, अपने आप को खुल के शेयर करने वाले होते हैं, ठीक है, वो लोग अक्सर क्या होता है, हिम्मत रखते हैं सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। वो हिम्मत तो उन्हें उन्हें खुद से मिलती ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें हिम्मत अपने आसपास के लोगों से भी मिलती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को लोगों से शेयर करें। अगर आप सबसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो कुछ आपके ऐसे खास दोस्त हों, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हों, मम्मी पापा हों, भाई बहन हो, कोई तो हो जिससे आप सब कुछ कह सकें। मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मतलब ये चीज़ें मैं आपसे बता रही हूँ क्योंकि ये मेरे साथ होता है। आई एम कुछ इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, मैं ईज़िली अपने आप को शेयर नहीं कर पाती लोगों से। मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, या मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये कुछ भी, मतलब
मुझे नहीं लगता कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो ये क्लियरली बता सकते हैं कि अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, या मैं क्या सोच रही हूँ, या मैं किस टाइप की हूँ। कोई नहीं बता सकता है। सब प्रेडिक्ट करते हैं मेरे बारे में, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है मेरे बारे में ठीक से, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को ओपन ही नहीं किया। पर मैंने रियलाइज़ किया कि एक टाइम पे एक लाइफ पे एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे लगा कि मतलब अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जैसे लगा कि मैं कहीं एक जगह फंस गई थी, मतलब स्टक हो गई हूँ, ठीक है। अब वहाँ जब स्टक हुई तो मेरे चारों तरफ तो कोई मुझे समझ ही नहीं रहा है ना, क्योंकि मैंने कभी किसी को समझने ही नहीं दिया खुद को। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, कोई मुझे जानता ही नहीं है, मैं किससे कहूँ। आज जब मेरी अच्छाइयाँ और जब मेरी खुशियाँ किसी को नहीं समझ में आई, तो मेरी परेशानियाँ कैसे किसी को समझ में आएंगी। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग समझना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी उन्हें स्पेस ही नहीं दिया कि आप उस चीज़ को समझो, आप मुझे जानो। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा हो तुम्हारी लाइफ में जिससे तुम हर वक्त हर अपनी बात कह सको, जो शायद तुम ईजिली नहीं शेयर कर पाते हो। वो एक इंसान हर वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए कि जब भी तुम्हें रिक्वायरमेंट लगे कि नहीं अभी कुछ मेरे मन में है जो हमको किसी से कुछ कहना है, वो ईजिली कह सको। तो आई रियली सजेस्ट एवरीवन कि वैसा एक इंसान ढूंढ लो अपनी ज़िंदगी में, और ऐसा ढूंढो कि जो वो रहे तुम्हारी ज़िंदगी में। वो ऐसा ना हो कि वो आज है और कल नहीं है, क्योंकि ये जो अकेलापन है ना, ये लोगों के साथ होते हुए भी हमेशा साथ में रहता है। ये एक अलग ही प्रॉब्लम है, और ये अकेलापन कभी आदमी को नहीं छोड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी विल पावर अच्छी रखो, अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो, खुद को पॉजिटिव रखो, जितना अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हो जियो। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ अपने आसपास ऐसे लोग भी रखो जिनसे अपनी बातों को तुम शेयर कर सकते हो। ठीक है, हम सबके सामने नहीं कर सकते, हर किसी को नहीं बता सकते, हर कोई डिज़र्विंग भी नहीं होता कि जिसको अपने आप को ओपन करके बताया जाए, लेकिन कोई तो होगा ना, कोई वो एक और दो तो ढूंढ लो। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक वो देखो उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आता है। हर बार एक मौका आता है जहाँ पे हम अपनी लाइफ के लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं, ओके, और वापस से उसको ऊपर चढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ी से उतरना तो बहुत आसान है, ऊंचाई से उतरो बहुत आराम से स्पीड से उतर जाओगे, लेकिन उसी पहाड़ी पे अगर वापस चढ़ना हो तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। बहुत मेहनत लगती है। उस बहुत मेहनत में अगर किसी का सपोर्ट मिल जाए तो वो शायद वो चढ़ना और उस मंजिल को पाना बहुत आसान हो जाएगा। आई रियली विश एवरीवन कि आप सबकी लाइफ में ऐसा कोई हो, और अगर नहीं हो तो प्लीज़ ढूंढ लो। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। और जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी फेस कर रहे हो, शेयर करो इसको दूसरों से बातें करो, और अपने आप को ओपन करो। बी लाइक एन ओपन बुक। एक बंद किताब बन के मत रह जाओ, क्योंकि उस बंद किताब के अंदर क्या है कोई नहीं जानता, और अक्सर लोग वो किताब कबाड़ी में बेच देते हैं। यू नो, ऐसी किताबें जो हम कभी खोल के नहीं पढ़ सकते, वैसी किताबों की हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती है। पर जो किताबें हमने पढ़ी हैं, जो किताबें हमने समझी हैं, और जो किताब हमें अच्छी लगी है, वो हमेशा हम अपने पास रखते हैं। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना, और कोई भी परेशानी हो, यू कैन जस्ट कम टू दिस चैनल। आप यहाँ पे कमेंट करो, बताओ कि कोई भी दिक्कत हो। आई एम हियर, आई कैन टॉक टू यू, आई कैन सजेस्ट यू, ठीक है। और मुझसे भी अच्छा होगा कि अगर अपने आसपास ढूंढ लो जिससे तुम लाइव बात कर सको। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।